या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, व्रत कथा और आरती। नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि मां ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा उठा रखा है। मां चंद्रघंटा की पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:14 से दोपहर 3:02 तक। अमृत काल सुबह मुहूर्त रहेगा 9:11 से सुबह 10:57 तक। मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थल को साफ करें। अब मां को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें धूप, दीप, चंदन, सिंदूर, पुष्प अर्पित करें। मां को खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मां चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मां चंद्रघंटा की पूजा में सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। अब मां चंद्रघंटा के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। मां दुर्गा की आरती करें, व्रत कथा पढ़े और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आइए सुनते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब महिषासुर नामक असुर का आतंक स्वर्ग लोक में बहुत बढ़ गया था, उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान के वरदान से महिषासुर का बल बहुत अधिक बढ़ गया था। वो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा और इंद्र को हटाकर खुद स्वर्ग पर राज करना चाहता था। स्वर्ग का सिंहासन पाने में महिषासुर सफल हो गया। इसके आतंक से सारे देवता भयभीत हो गए। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। उस समय ब्रह्मा जी बोले कि अभी महिषासुर को हरा पाना मुश्किल है, इसके लिए आपको महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उसके बाद सारे देवता विष्णु जी से सहमति पाकर शिव जी के पास गए। इंद्र ने सारी बात भगवान महादेव को बताई। महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड देना ही होगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक ऊर्जा प्रकट हुई। जे तेज उनके मुख से प्रकट हुआ, वो ऊर्जा देवी का रूप बनकर प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल दिया और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव के आदेश से महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। शास्त्रों में निहित है कि इसके बाद माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महिषासुर माँ के सामने टिक न सका और उसका वध करके माँ ने तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त किया। तीनों लोकों में माँ के जय जयकारे गूंजने लगे। कहते हैं माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सब मिलकर आरती करते हैं।
जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन बाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे दे आए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुखधामा। जय माता दी।